के हमले के बीच एक मानवीय तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन की सेना के सिपाही ने नवजात बच्चे को बचाया। सैनिक ने बच्चे को मलबे से निकाला और अपनी गोद में लेकर जा रहा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, नवजात बच्चे को बचाया है। ये मानवता की तस्वीर भी सामने आई है। युद्ध के मैदान से एक सिपाही ने बच्चे को बचाया है, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। यूक्रेन रूस युद्ध का आज 10वां दिन है और इस हमले के बीच एक मानवीय तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन की सेना के सिपाही ने नवजात बच्चे को बचाया। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और आप देखिए कि मलबे के बीच में ये जिंदगी जीत गई है। और इस बीच दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये ब्लास्ट की तस्वीर, हमले की तस्वीर है। एक के बाद एक हमले वहां पर हो रहे हैं यूक्रेन में और पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है। पुतिन की सेना ज्यादा आक्रामक हो गई है। हमले के 10वें दिन लड़ाई अब कीव को लेकर है, लेकिन यूक्रेन के बाकी इलाकों में भी एक के बाद एक मिसाइल से हमले हो रहे हैं। इस बीच रूस से भीषण युद्ध के दौरान यूक्रेन की सेना एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन और टैंकों को छोड़कर भाग खड़ी हुई। इसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के लेबेदिंस्की इलाके में यूक्रेन का ब्रह्मास्त्र मानी जा रही कई एंटी टैंक मिसाइल जैवलिन जमीन पर दिखाई दी। जैवलिन ऐसी मिसाइल है जो आसमान में करीब 500 फीट की ऊंचाई से अपने टारगेट पर बिजली की तरह टूटती है। इसी वजह से ये टैंकों का काल साबित होती है। लेकिन रूस के साथ भीषण युद्ध के बाद यूक्रेन की सेना कई जैवलिन छोड़कर भाग खड़ी हुई। इसी तरह डोनेट्स्क के ग्नुतोवो इलाके में यूक्रेन की सेना ने अपने टैंकों को छोड़ दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी वीडियो में यूक्रेन की सेना के कुछ टैंक वहां खड़े दिखाई दिए, जो रूसी सेना के हमले में बर्बाद हो चुके थे। यही नहीं, यूक्रेन की सेना के बंकर भी खाली नजर आए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में रूसी टैंक तेजी से आगे बढ़ते दिखे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच एक मानवीय तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन की सेना के सिपाही ने नवजात बच्चे को बचाया। सैनिक ने बच्चे को मलबे से निकाला और अपनी गोद में लेकर जा रहा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस तस्वीर को देखिए, ये अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम कह सकते हैं जंग के मैदान से है। यहाँ पर जिंदगी जीत जाती है। हर तरफ मलबा ही मलबा है। पूरा इलाका खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस सिपाही ने इस नवजात को बचा लिया है। और इस तस्वीर को देखने के बाद कहा जा सकता है कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। उधर रूस के कब्जे के बाद यूक्रेन के खेरसोन शहर में रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की किल्लत हो गई। इस शहर की आबादी करीब 3 लाख है और युद्ध के 8वें दिन रूस की सेना ने यहां अपना झंडा फहरा दिया। लेकिन कब्जे से पहले रूसी सेना ने खेरसोन को 3 दिनों तक घेर कर रखा था, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में बड़ी संख्या में लोग सब्जी और रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ लोग सड़क के किनारे सामान बेचते नजर आए। इसी तरह शहर के एक दूसरे हिस्से में भी सामान खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ लगी रही। यूक्रेन में परमाणु रिएक्टर पर हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बयान दिया। भारत ने कहा कि यूक्रेन में एटॉमिक रिएक्टर की सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम पर नजर है। ये दुखद है कि यूक्रेन में स्थिति और खराब हुई है। पिछली बैठक के बाद भारत न्यूक्लियर फैसिलिटी की सेफ्टी सुरक्षा को महत्व देता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी में किसी तरह की दुर्घटना का मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर खराब प्रभाव पड़ता है। युद्ध के बीच